तुम्हें क्या लगता है असली ग्लो अप क्या होता है? क्या ये सिर्फ फैंसी कपड़े पहनना, मेकअप करना या एक अच्छी हेयर स्टाइल रख लेना? अगर तुम भी यही सोचते हो तो तुम गलत हो, बिकॉज असली ग्लो अप ना तो तुम्हारी स्किन पे होता है और ना ही तुम्हारी सोसाइटी स्टेटस पे। वो तो तब आता है जब तुम अंदर से ट्रांसफॉर्म होते हो। इमेजिन करो तुम क्लास में हो और सब तुम्हें ही नोटिस कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि तुम हैंडसम हो या सुंदर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक है, तुम्हारी बातों में एक कॉन्फिडेंस है जो हर किसी को अट्रैक्ट करता है, और तुम्हारी स्किन बिल्कुल ही अलग तरह से ग्लो कर रही है। साथ ही तुम्हारा फोकस उस लेवल पे है कि तुम सब कुछ अचीव कर सकते हो। दिस इज द फुल ग्लो अप आई एम टॉकिंग अबाउट। इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई मैजिक ट्रिक नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें वो 3 हिडन प्लेटफॉर्म बताऊंगा जो तुम्हारी लाइफ को जीरो से हीरो बना सकते हैं। हम जानेंगे कि कैसे तुम अपने लुक्स, अपने माइंडसेट और सबसे इम्पोर्टेंट अपना फ्यूचर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। हमारा फर्स्ट पिलर शुरू होता है एक ऐसी आदत से जो तुम हर दिन करते हो लेकिन गलत तरीके से, और वो है तुम्हारा स्क्रीन टाइम। चैप्टर 1 द स्क्रीन टाइम ट्रैप। हाँ, मैं जानता हूँ कि फोन तुम्हारी दुनिया है, लेकिन सोचो अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारा फोन न सिर्फ तुम्हारा फोकस छीन रहा है बल्कि तुम्हारे लुक्स को भी खराब कर रहा है। आई नो कि तुम अभी रिलेट नहीं कर पा रहे होगे, बट थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तुम रात को 3 बजे तक स्क्रोलिंग करते रहते हो और सुबह लेट उठते हो, इसलिए तुम्हें पूरा दिन थकावट रहती है। तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए हैं और आंखें लाल रहती हैं। फोकस तो गया है लेकिन तुम्हारी स्किन भी डल हो गई है। यह सब है ब्लू लाइट के साइड इफेक्ट्स। साथ ही ब्लू लाइट से तुम्हारी प्रोडक्टिविटी भी डाउन होती है और तुम्हारा फिजिकल ग्लो तो जैसे ही गायब ही हो गया है। सोशल मीडिया पे तो लोग फिल्टर्स लगा के अपने ग्लो दिखाते हैं, लेकिन असली लाइफ का क्या? असली ग्लो के लिए पहले अपना स्क्रीन टाइम लिमिट करो। अगर तुम्हें रियलिटी में ग्लो अप करना है तो तुम्हें अपने बुरी आदतें छोड़नी होंगी, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया, एंड वैसे ही तुम्हें फास्ट फूड भी अवॉइड करना होगा। सो ये तो हो गई मेंटल ग्लो की बात, लेकिन फिजिकल ग्लो भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तुम फ्रेश और ब्राइट दिखते हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा मूड और फोकस बढ़ जाता है। दैट इज द कॉन्फिडेंस लूप। और इसी फिजिकल ग्लो की जर्नी में एक फंडामेंटल चीज है जिसका ध्यान हम सही से नहीं रख पाते हैं, जो है हमारा स्किन केयर रूटीन। स्पेशली हम मेंस की स्किन ज्यादा टफ होती है, ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है और पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा ही झेलती है, इसलिए एक सही फेस वॉश चूज करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप अपनी स्किन टाइप्स के हिसाब से एक अच्छा फेस वॉश यूज कर सकते हो। फेस वॉश आपके चेहरे से डस्ट को हटाता है और आपके स्किन को क्लियर करता है, तो आप एक दिन में 2 बार फेस वॉश जरूर यूज करें। मेरी बात ध्यान से सुनो क्योंकि अगला पार्ट तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तुम्हारी सुबह की एक आदत से जुड़ा हुआ है, एक ऐसी आदत जो या तो तुम्हें किंग बना सकती है या फिर एक एवरेज स्टूडेंट। चैप्टर 2 द 5 AM विक्ट्री। तुम जानते हो हर टॉपर, हर सक्सेसफुल आदमी और हर एथलीट की एक आदत सेम होती है, वो है सुबह की लड़ाई जीतना। अगर तुम 5-6 बार अलार्म में स्नूज बटन दबाते हो, सुबह देर से उठते हो, तो तुम दिन की पहली जंग ही हार चुके हो। और जो आदमी सुबह की पहली जंग हार जाता है वो लाइफ की बड़ी जंग कैसे जीतेगा? देखो, मैं कोई स्वामी नहीं हूँ जो तुमसे बोलूँ कि 4 बजे उठो। हम स्टूडेंट्स हैं, हमें रियलिस्टिक साइलेंस चाहिए होते हैं, लेकिन 5 AM एक ऐसा मैजिक नंबर है जो तुम्हारा एक तगड़ा एडवांटेज है। जब तुम्हारे दोस्त बेड पर लेटे हुए सो रहे होते हैं, तुम 2 चमत्कारी काम कर चुके होते हो। पहला, क्लियर एंड एक्शनेबल, मतलब उठते ही गलती से भी सोशल मीडिया मत खोलना। अगर तुमने 2 मिनट भी रील देख ली तो तुम्हारा फोकस और डोपामाइन लेवल क्रैश हो जाएगा। इसकी जगह पर पहले 5 मिनट सिर्फ एक गिलास पानी पियो और डीप ब्रीथ लो। फिर नेक्स्ट 20 मिनट्स तक सबसे मुश्किल काम करो, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे न्यूमेरिकल लगाना या बोरिंग चैप्टर्स को सिर्फ एक बार पढ़ना ही क्यों ना हो। बस यहीं पर काम खत्म और अब तुम फोकस्ड हो। सेकंड, द एनर्जी कैटलिस्ट। यह तुम्हारी बॉडी को स्टार्ट करता है। सिर्फ 15 मिनट का हाई इंटेंसिटी रूटीन, जिम जाना हो या फिर स्किपिंग या रनिंग, ये कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे ब्रेन में ऑक्सीजन पंप इससे बढ़ता है और तुम्हारी स्किन पे वो नेचुरल ग्लो आएगा जो मेकअप भी नहीं ला सकता है। जब तुम फिजिकल एनर्जी फील करते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है। सोचो, तुम अच्छे दिखते हो, तुम फोकस्ड हो, तुम हार्ड वर्किंग हो, पर जब तुम्हें अपनी बात लोगों के सामने रखनी होती है तब तुम्हारी आवाज में कपकपाहट आ जाती है, तुम नर्वस हो जाते हो। और इसी का सॉल्यूशन है हमारे पिलर नंबर 3, जिसको जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देगा। चैप्टर 3 द कॉन्फिडेंस। तुम फिजिकल ग्लो सेट कर चुके हो, तुम्हारी एनर्जी हाई है, लेकिन ग्लो अभी तक अधूरा है। अब तक तुम सोशली पावरफुल नहीं बनते हो। अब सुनो, जो तुम्हारी सोशल स्टेटस है करियर डिसाइड करेगा। तुम चाहे कितना भी स्मार्ट हो, कितने भी घंटे पढ़ लो, अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन में दम नहीं है तो सब कुछ बेकार है। जब इंटरव्यू में या ग्रुप डिस्कशन में तुम्हारी आवाज में कपकपाहट
घबराहट आती है तो वो जॉब उस बंदे को मिल जाती है। उसे तुमसे तो कम आता है बट उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। इसी को हम कहते हैं फियर ऑफ स्पीकिंग। कम्युनिकेशन सिर्फ भाषा नहीं है, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस है जो तुम्हारे बात में दिखता है। इसको मास्टर करने के लिए 2 प्रैक्टिकली स्टेप्स हैं। द 30 सेकंड डिबेट। हर दिन कोई भी रैंडम टॉपिक उठाओ और 30 सेकंड तक उस पर फोर्सफुली बोलो अकेले में। इससे तुम्हारी सोचने की क्लियरिटी और बात करने की स्पीड बढ़ेगी। सेकंड, मास्टर द पॉज। कॉन्फिडेंस लोग बहुत तेज नहीं बोलते हैं। जब तुम्हें सोचना हो रुक जाओ, 1 सेकंड पॉज लो। पॉज तुम्हारी बात को ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देगा और तुम्हें ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाता है। पावर हमेशा साइलेंस में छुपी होती है। यही थी आज की वीडियो। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।